खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर जिले में अगस्त क्रांति के मंच द्वारा पिछले 5 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर आमरण अनशन किया जा रहा था। जिले में शुक्रवार को प्रशासन ने कार्रवाई के आश्वासन व पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के लिए हर संभव मदद के बाद तुड़वा दिया। एसडीएम अनुराग तिवारी ने आमरण अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशन पर बैठे कुंज बिहारी तिवारी सहित मंच के लोगों को आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता राशि से हर संभव मदद दिलाने का भी भरोसा दिलाया है। कई दिनों से धरना आप दे रहे थे, अभी प्रशासन के आश्वासन के बाद आपने धरना समाप्त किया है, क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब हों, एसपी साहब हों, एसडीएम साहब और एडीजी साहब, सब ने मानवता दिखाई है। जब तक कि पहली बार कई बार धरने हुए हैं तो हमने देखा है कि फोर्सली आते थे। वस्तु स्थिति सबको पता थी, सत्यता सबको पता थी। आज एडीजी साहब ने, जहां हम 1 दिन की सीडीआर मांग रहे थे, उन्होंने 1 महीने के लिए आदेश किया कि 1 महीने की सीडीआर सार्वजनिक की जाए उसकी। और आज ही उनके खाते में, विंध्या हॉस्पिटल के खाते में पैसा आया है और सोनू उपाध्याय के दवाई का पूरी खर्चे की जिम्मेवारी प्रशासन ने ली है। एसपी साहब की तरफ से भी आश्वासन है कि जो प्राथमिक धाराएं हैं सारी लग चुकी हैं और विवेचना में जितनी धारा है और सोनू उपाध्याय के होश आते ही अगर जितनी बातें हैं वो सत्य पाई जाती हैं तो 302 भी लगेगी। उन्होंने बताया है कि विवेचना के बाद बगैर किसी दबाव के, लेकिन जो धाराएं लगनी चाहिए वो सारी धाराएं आज लग चुकी हैं और 420, 409 में भी पुलिस निरंतर उनकी खोज कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण है वो माँ, जिसका पहला था कि बूढ़ी माँ, विधवा माँ के लिए न्याय, तो माता जी के लिए तत्काल इन्होंने व्यवस्था की पूरा आश्वासन दिया है। और जो उनका क्रियाक्रम चल रहा है उसके लिए भी कल उनको 25,000 रुपये नगद सहायता राशि कल ही दे दी जाएगी। तो हमारा उद्देश्य जो है कि किसी को न्याय मिले और उस न्याय के लिए हमारा था। दूसरी बात है कि समाज में वो लोग, जैसा आप सबने वीडियो देखा है, कि जिनके मन में दया नहीं है वो राक्षस हैं। और जिन राक्षसों ने, चलिए उन्होंने हरीश शर्मा ने किया, पर हरीश शर्मा के बाद हरीश शर्मा ने जिनको बुलाया और जिस तरह से हमारे भाइयों को तड़पते हुए देख के और वो नरपिशाच उनकी मदद न करके हरीश शर्मा को ले गए, उनके चेहरे जल्द ही सीडीआर से बेनकाब हो रहे हैं। और समाज को जानना ज़रूरी था। मेरी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, न व्यक्तिगत दुश्मनी है। मेरा उद्देश्य था कि समाज जान जाए कि जो चेहरे हैं वो आपके सेवक हैं कि भक्षक हैं, और वो सीडीआर से सार्वजनिक हो रहा है। और जिस तरह से आप मीडिया के साथियों ने और यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के पुलिस कप्तान ने जिस तरह से आज भी बोला कि जो सहायता शासकीय होगी वो करेंगे ही, लेकिन उन्होंने पुलिस के जितने लोग हैं सबको बोला है, अपने स्तर से भी बोला है कि हम लोग भी चंदा करके और सोनू की ज़िंदगी बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे तो मानवता सब ने दिखाई है और मीडिया के साथी तो निरंतर साथ रहे। और मैं चाहता हूं कि बगैर दबाव में आप लोग ऐसे ही सबके हित के लिए खड़े रहें। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और समाज को संदेश देता हूं कि जो लोग बेनकाब हुए उनसे आप सावधान हो जाइए। बात सोनू की नहीं है, कल दूसरा नाम चेंज होगा, कल कमलेश का नाम चेंज हो सकता है सोनू का, लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ऐसी घटनाओं के लिए आप सब एक रहिए। हवा, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए निरंतर एक होकर लड़िए। और धन्यवाद देता हूँ हमारी बड़ी बहन कविता दीदी का, अमित भैया का, और जितने हमारे अगस्त क्रांति के साथी थे, समाज के जो शुभचिंतक थे, भले गांव में थे, जो निरंतर संपर्क में थे, निरंतर बड़े आंदोलन की तैयारी में थे। हम लोगों ने बता दिया था कि हमको इस बार कोई बड़ा आंदोलन नहीं करना। जो दूसरे लोग चाहते हैं कि अगस्त क्रांति के लोग विद्रोह करें, हम गांधी के देश के लोग हैं, गांधी को मानते हैं, संविधान और कानून को पूजते हैं, अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हमने गांधी को भी पूजा और अंबेडकर के सिद्धांत को भी माना और अपने लोगों को शांत रहने का, काफ़ी लोगों ने उकसाने का प्रयास किया हमारे लोगों को कि एक करते हैं, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं अगस्त क्रांति के सभी क्रांतिकारी साथी कि अपने उत्तेजना पे काबू रखा। और मेरी माँ समान बड़ी बहन कविता दीदी जिस तरह कल रात को 12 बजे तक यहाँ बैठी रहीं, निरंतर सोनू के लिए भी चिंतित हैं, उस माँ के लिए भी चिंतित हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी ममतामयी
हमारी बहन को ईश्वर शक्ति दे और इस लायक बनाए कि ये और ताकत के साथ हम सबकी सेवा कर सकें। और आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद। और ये हमारे दो साथी जिस तरह से निरंतर इन्होंने दोनों ने कभी जीवन में कोई व्रत नहीं रखा था और जिस तरह से इन्होंने साथ दिया उसके लिए इनका और अगस्त क्रांति के सभी साथियों का हमारे सतीश मिश्रा हैं, पीयूष पांडे हैं और ये भी पीयूष पांडे जी सामाजिक के साथ साथ आपके मीडिया के कार्यकर्ता हैं, मीडिया के रिपोर्टर हैं और समाज के सजग प्रहरी हैं। और आप सबका धन्यवाद जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दिया, मन से दिया, वचन से दिया, सबका धन्यवाद। सर लगातार कुछ मांगों को लेकर बैठे हुए थे, आज अभी आपने अनशन तोड़वाया है, तो क्या उनको आश्वासन मिला है और किस तरह की हेल्प हो पाएगी जो एडमिट है? ये जो अभी हॉस्पिटल में जो भर्ती है नई गढ़ी का जो मरीज़ है सोनू उपाध्याय, उसको लेके यहाँ पर आमरण अनशन चल रहा था कि जो लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो बीमार व्यक्ति, जो घायल व्यक्ति है मरणासन स्थिति में, उसको सहायता राशि दी जाए या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज आमरण अनशन तुड़वाया है और इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध FIR तो हो ही गई है और आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री जो सहायता अनुदान है उसकी तरफ से सहायता राशि भी इनको उपलब्ध कराई गई है और जो आर्थिक सहायता हो सकेगी परिवार को जो नियमों में है वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। रीवा से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के कुरवाई से है, जहां पर कुरवाई तहसील में रेत का अवैध कारोबार जोरों पर है। अनेकों स्थानों पर पनडुब्बी एवं पैकुलोन मशीन डालकर रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिस पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पूर्व में मीडिया ने रेत के अवैध खनन को लेकर खबरें चलाई थी, जिसके बाद रेत का अवैध उत्खनन कर कुछ दिनों तक बंद रहा, लेकिन अब धड़ल्ले से शुरू हो गया है। सवाल यह खड़ा होता है क्या इस रेत के अवैध उत्खनन खनिज विभाग में माफियाओं की मिलीभगत से किया जा रहा है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते नजर आते हैं कि रेत माफियाओं को 10 फीट गहरे जमीन के गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिनको जरा सा भी प्रशासन का खौफ नहीं है। कुरवाई से मुस्लिम खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।